प्यारे बच्चों, हिंदी की परीक्षा 2 मार्च को है और मुझे आशा है आप सभी उसकी तैयारी में लगे होंगे। और आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। लास्ट मिनट रिवीजन है, फटाफट से रचनात्मक लेखन जो खंड घ है आपका 22 अंकों का, उसकी हम जल्दी जल्दी से पुनरावृत्ति कर लेंगे, दोहरा लेंगे उसमें, ताकि उसमें आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद लेखन के बारे में। अनुच्छेद लेखन आपका 5 अंकों का प्रश्न आएगा और शब्द सीमा होती है 120 शब्द। तो आपको ध्यान रखना है शब्द सीमा के अनुरूप, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लिख देना है और बहुत कम भी नहीं लिखना है कि आपके अंक कट जाए, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो आपका समय जाएगा। ठीक है, तो समय का भी ध्यान रखना है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको अनुच्छेद को पूरा कर लेना है। और अनुच्छेद जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, 3 विषय आपको दिए होंगे, उनमें से जो भी विषय आप चुनेंगे उसका विषय का नाम जरूर, शीर्षक जो टाइटल होता है उसे सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। उसके बाद आपको अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ, यानी कि आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना होता है। आप ये मत करिएगा कि पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। अनुच्छेद को कभी भी उसमें 2-3 पैराग्राफ नहीं करते हैं। आपको 120 शब्द एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो आपको संकेत बिंदु दिए होंगे, जो आपने विषय चुना है जिसके ऊपर आप लिख रहे हो, उसके संकेत बिंदुओं को भी लेकर चलना है। आप ये नहीं कि उसके अलावा आप सब लिखते चले जा रहे हैं, संकेत बिंदुओं का आपने उल्लेख नहीं किया। जो संकेत बिंदु हैं उनको टच करते हुए आपने अपनी बात को लिखते जाना है। और एक चीज़ को बार बार दोहराइएगा नहीं, जो बात आपने लिख दी है वो बात आप बार बार मत दोहराइएगा। और कोशिश करिएगा जो आप लिख रहे हैं, जो आप अपने विचार लिख रहे हैं, वो सब एक दूसरे से संबंधित हो, जुड़े हों। कभी आप कुछ बात कर रहे हैं, कभी कुछ करने लगे, इस तरह का मत लिखेगा। अगली स्लाइड में मैं आपको एक आदर्श उत्तर दिखा रही हूँ, आदर्श अनुच्छेद दिखा रही हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस तरह का अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक विद्यार्थी ने कैसे अनुच्छेद लिखा है और शब्द सीमा के अनुरूप लिखा है, विषय लिखा है ऊपर अपना। तो इस तरह आपको भी लिखनी है। और यदि आपको कोई उस विषय से संबंधित कविता की कोई लाइनें याद आ जाती हैं, या कोई स्लोगन आप खुद बना सकते हैं, तो उसको या तो शुरुआत में लिख दीजिए या अनुच्छेद के अंत में लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप अच्छे अंक पा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। औपचारिक पत्र आपको आएगा। औपचारिक पत्र में आपको ये प्रारूप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यदि तो आपको पता दिया हुआ है, प्रश्न में आपको पता दिया हुआ है कि आप मकान नंबर 32 कमला मार्केट दिल्ली की रहने वाली हैं, तो अगर आपको इस तरह से पता दिया हुआ है प्रश्न में, तो आप वही पता लिखेंगे। अगर पता नहीं लिख दिया हुआ है तो सबसे पहली लाइन में आप लिखेंगे परीक्षा भवन, उसके नीचे अबसा विद्यालय, उसके नीचे क ख ग नगर। इतना लिखने के बाद फिर आप दिनांक लिखेंगे और फिर सेवा में जो भी अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखना है, संपादक को लिखना है, थाना अध्यक्ष को लिखना है, जिला अधिकारी को लिखना है, जिसको भी लिखना है, जो भी उसका पद यानी कि जो भी उसकी पोस्ट है वो आप लिखेंगे। और नीचे उनका पता, यदि तो पता दिया हुआ है वो लिख देंगे, नहीं दिया हुआ है तो आप उसका भी अपने हिसाब से बना देंगे, ज नगर आबसा नगर, इस तरह से पता खुद से बना देंगे। उसके बाद आपको विषय देना है। विषय आपको प्रश्न के अंदर से ही आपको विषय मिल जाएगा। जो जिस बारे में बोला गया आपको पत्र लिखना है, वहीं से आपको विषय मिलेगा। संबोधन में आपको महोदय महोदया लिखना है। उसके बाद प्रथम अनुच्छेद यानी जो पहला वाला पैराग्राफ आप लिखेंगे, उसमें आप बताएंगे आप कौन हैं और किस बारे में आप पत्र लिख रहे हो, आपके क्या समस्या है, पूरा उसका उल्लेख नहीं करेंगे और बस अपना छोटा सा परिचय देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा अनुच्छेद होगा उसमें आप पूरी तरह से जो भी आपको समस्या, जो बात आपको कहनी है, उसका पूरा उल्लेख करेंगे। तो दूसरा वाला जो अनुच्छेद होगा, पैराग्राफ होगा, वो थोड़ा आपका बड़ा होगा। उसके बाद आप तीसरे अनुच्छेद में आ जाएंगे, तीसरे पैराग्राफ में आ जाएंगे, जो आपका समापन यानी कि एंडिंग का होगा। तो एंडिंग में आप उनसे आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि जो आप उनसे अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो निवेदन कर रहे हैं उनसे, वो आपकी उस समस्या पर ध्यान
ध्यान देंगे, उसका समाधान निकालने की कोई व्यवस्था करेंगे और अंत में आप एक लाइन लिख सकते हैं, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, आपकी अति कृपा होगी। तो इस तरह की लाइन आप अंत में लिख सकते हैं। उसके बाद स धन्यवाद के बाद यदि आप किसी कार्यालय में लिख रहे हैं तो भवदीय, लड़कियां भवदीया लिखेंगी, ठीक है। तो भवदी, निवेदक, प्रार्थी, तो लड़कियां उसी हिसाब से भवदीया, निवेदिका, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और यदि आप विद्यालय में लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, कक्षाध्यापिका को लिख रहे हैं, तब आप आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारी शिष्या लिखेंगे। उसके बाद आपको नाम, अगर आपको दिया हुआ कि आप अजय है, रमेश है, नाम दिया है, तब तो आप वही लिखेंगे। नहीं नाम दिया है तो आप अपना क ख ग च छ ज इस तरह से लिख देंगे। अपने विद्यालय, जिस भी विद्यालय के आप हैं, अपना नाम, विद्यालय का नाम आपको बोर्ड की परीक्षा में कहीं भी नहीं लिखना होता है। यहाँ पर आप एक नमूना देख सकते हैं कि बच्चे ने किस तरह से लिखा है, और इस तरह से आप बीच में लाइन छोड़ते हैं तो थोड़ा स्वच्छ लगता है आपका कार्य। तो आप इस तरह से लाइन छोड़कर स्वच्छता से कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे ने अपने बारे में पहले अनुच्छेद में बताया है कि क्या है और क्या उसकी समस्या, किस बारे में पत्र लिख रहा है। दूसरे में उसने पूरी समस्या का उल्लेख किया है कि क्या क्या हो रहा है मोहल्ले में, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, वो सारी उसने बताई हैं। और अंत में अनुरोध किया है, उनसे अपेक्षा की, उम्मीद की है कि वो इसका समाधान कराने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको एक लाइन बताई कि आपकी अति कृपा होगी, हम आपके अति आभारी रहेंगे, आप ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद स धन्यवाद, और उसके बाद शायद प्रश्न में नाम दिया होगा, इसलिए उसने नाम अजय यहाँ पर लिखा है। सूचना लेखन के लिए आपको एक बक्सा बनाना ज़रूरी होता है। बक्से के अंदर सूचना लिखी जाती है। सबसे ऊपर आप अगर संस्था या संगठन का नाम दिया है तब तो आप वही लिख देंगे, नहीं दिया है तो आप अब जैसे कि मैंने उदाहरण में बताया, बस विद्यालय का ख ग नगर लिखकर आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आवश्यक सूचना, फिर विषय यानी कि जैसे नेत्र चिकित्सा शिविर या कोई भी कार्यशाला का आयोजन है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजन, तो इस तरह से आप विषय लिख देंगे। उसके बाद दिनांक आपको लिखना है। विषय विस्तार यानी कि फिर आपको पूरा बताना है कि किसके बारे में सूचना है। और सूचना जैसे आप जो भी है नगरवासियों को दे रहे हैं, शिक्षकों को दे रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए सूचना है, तो पहली पंक्ति ऐसे ही इन सबको सूचित किया जाता है, ये लाइन आप लिखेंगे। उसके बाद आप पूरी सूचना लिख देंगे। शब्द सीमा का आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जब सूचना खत्म होगी तो नीचे जो सूचना दे रहा है, जो नाम दिया होता है, अक्सर नाम दिया होता है प्रश्न में, तो आप वो नाम लिखकर, नहीं नाम दिया है तो आप बसा क ख ग आप यही लिखेंगे। और जो पद दिया है, सचिव दिया है, विभागाध्यक्ष दिया है, जो भी पद दिया है वो आप पद भी उसका साथ में लिखेंगे, नाम और पद, ठीक है। अब ये नमूना देखकर आपको और बेहतर समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमने सूचना लिखनी है। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से। और यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर इस बच्चे ने लिखा है दिनांक, समय, स्थान अलग अलग उसने बताए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा आप इसको अलग अलग करके आप दिनांक, समय, स्थान पूरे अनुच्छेद के अंदर ही लिखने की अपेक्षा यदि आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा आपका प्रभावित रहता है उत्तर, ठीक है। तो इस तरह से जैसे इसने अपना नाम लिखा, नीचे अनुपमा शायद उसमें दिया होगा, और सचिव उसका पद लिख दिया। विज्ञापन लेखन आपका 3 अंकों का प्रश्न आएगा। इसमें भी आपको बक्से के अंदर बनाना है। विज्ञापन की विशेषता यही है कि विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, यानी कि अपनी तरफ जो आपको आकर्षित करे, खींचे, वही विज्ञापन की विशेषता है। तो इसको आकर्षक बनाने के लिए चित्र बनाना ज़रूरी है। जो भी चीज़ का विज्ञापन है, संस्था का है, कोई सार्वजनिक सूचना का विज्ञापन है, जिससे भी संबंधित है, डेंगू मलेरिया से बचना है, डिजिटल अपराधों से बचने के लिए है, तो जो भी संबंधित है उसे आप चित्र बनाएंगे। स्लोगन लिखेंगे, यानी तुकबंदी वाली पंक्तियाँ, करो योग रहो निरोग,
इस तरह से विशेष ऑफ़र बताएंगे कि कितने % की आप कितने प्रतिशत की छूट दे रहे हैं और एक के साथ कितना कुछ मुफ्त दे रहे हैं यदि उसके साथ, तो वो सब आप बताएंगे। नीचे आप संपर्क सूत्र यानी कि पता बताएंगे, संपर्क का कुछ ईमेल बता देंगे या फ़ोन बता देंगे या पता बता देंगे। ठीक है, तो उसकी अगर कोई वस्तु है तो उसकी विशेषताएं भी ज़रूर बताइए कि उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, कि मजबूत, टिकाऊ, सस्ता, जो भी है, हल्का, जो भी उसकी विशेषताएं हैं वो आप उसमें बताएंगे। एक नमूना है आपके सामने विज्ञापन का, आप देख सकते हैं ऊपर उसने कक्षाओं का नाम लिखा है, जो भी कक्षाओं के लिए विज्ञापन था, समय सारा बताया है, क्या विशेषताएं हैं ये उसने अपनी कक्षाओं की बता दी हैं, चित्र बनाया है। ठीक है, ऑफ़र भी दे दिए हैं और लुभावने शब्द लिख दिए हैं, स्लोगन तुकबंदी वाली पंक्तियां लिख दी हैं और नीचे आपको संपर्क सूत्र भी दे दिया है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपके पूरे अंक कहीं नहीं गए। लघु कथा लेखन अंतिम प्रश्न होता है, तो उसमें आपके पास विकल्प होता है, ऑप्शन होता है, आप चाहे ईमेल लेखन कर लें या लघु कथा लेखन कर लें। आपको जो अच्छे से आता होगा, आपको लगेगा कि अगर मैं कहानी अच्छे से, छोटी शॉर्ट स्टोरी अच्छे से लिख सकता हूँ तो या लिख सकती हूँ, तो आप वो करिए। अगर आपको लगता है कि मैं ईमेल में बहुत अच्छे से कर लूँगा या लूँगी, तो आप उस हिसाब से करेंगे, समय का ध्यान रखते हुए भी। तो लघु कथा में यही है, जो भी कहानी आपको दी गई है, कई तरीके से कहानी लिखने को, कथा लिखने को कही जाती है। जैसे कई बार शुरुआती पंक्तियां दे दी और आपको आगे की कहानी लिखनी है, कई बार अंतिम पंक्तियां दे देते हैं और उससे पहले की कहानी आपको बनानी है, कई बार शीर्षक दे देते हैं, तो शीर्षक को लेकर आपको मेहनत का फल शीर्षक दे दिया, उससे आपको कहानी बनानी है, खुद के पात्र सोचकर कहानी की रचना करनी है। तो इसकी जो शब्द सीमा होती है 100 शब्द होती है, शब्द सीमा के हिसाब से आप लिखिएगा, 10 से 12 मिनट का समय लगाते हुए ये लघु कथा लेखन करिएगा। और इसको जो जांचते समय जिन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है, भाषा देखी जाती है, विषय वस्तु आपकी, विषय वस्तु के जो कंटेंट आपने कैसा लिखा, उसके सबसे अधिक अंक होते हैं, 3 अंक उसी के होते हैं। रोचकता यानी कि आपकी कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, इसका 1 अंक होता है। भाषा के भी 1 अंक होते हैं, तो भाषा भी आप अच्छे से लिखिएगा। तो मात्राओं की गलतियों को थोड़ा कम करिएगा। इस तरह से प्रश्न आता है, आप ईमेल लेखन कर सकते हैं या फिर आप लघु कथा लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि पहले शुरुआती पंक्तियाँ दी हुई हैं, आगे की कहानी आपको 100 शब्दों में लिखनी है। तो आप देखिएगा जो आप बेहतर कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, उसी प्रश्न को कीजिएगा। अंत में हम बात कर लेते हैं ईमेल लेखन के बारे में। ईमेल लेखन जैसे कि आप अंग्रेजी में भी जानते हैं ना, फ्रॉम को हम बोलते हैं प्रेषक, ठीक है, और प्राप्तकर्ता टू, जिसके पास ईमेल जानी है। ठीक है, तो आप कुछ भी इस तरह से फेक आप ईमेल आईडी आप बना दीजिएगा। अगर प्रधानाचार्य को लिखनी है तो प्रिंसिपल@, और अगर संपादक को लिखनी है तो एडिटर, कुछ इस तरह से आप ईमेल आईडी कुछ बना देंगे। कोई आपको अपनी ईमेल आईडी कुछ भी इसमें नहीं लिखनी है। सीसी के लिए प्रतिलिपि और बीसीसी के लिए गोपनीय प्रतिलिपि आपको लिखना होता है। उसके बाद आप विषय लिखेंगे, विषय आपको प्रश्न से ही मिल जाएगा, जैसे कि ये पत्र की तरह ही होता है। उसके बाद आप एक दूसरा बक्सा बनाएंगे, इसको भी आप बक्से में बनाइएगा, ईमेल लेखन भी बक्से में कीजिएगा। दूसरा बक्सा बनाएंगे, उसमें जैसे पत्र में आप महोदय महोदया लिखते हैं, तो इसमें भी आप तो शुभकामनाएं आप दे सकते हैं। वो आपके प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह का प्रश्न है, उस हिसाब से आपको अगर शुभकामनाएं देनी उचित है तब तो आप शुभकामनाएं सस्नेह शुभकामनाएं उन्हें देंगे और प्रश्न के अनुरूप इसको लिखिएगा। अगर नहीं आवश्यक है तो मत ये शुभकामनाएं लिखिएगा। इसके बाद आप आरंभ करेंगे अपने ईमेल का, जो भी आपको बोला गया है उसमें प्रश्न में, उसके अनुरूप आप अपनी ईमेल लिखना शुरू करेंगे। पूरा उसमें बताएंगे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ, किस बारे में ये ईमेल लिख रहा हूँ। और उसके बाद जो शब्द सीमा है 100 शब्दों में आपको पूरी ईमेल लिखनी है। उसके बाद धन्यवाद लिखेंगे, जैसे कि आप औपचारिक पत्र में लिखते हैं। और फिर जो भी आप हैं आप अपना बताएंगे। धन्यवाद धन्यवाद लिखने के बाद यदि तो नाम दिया है पर प्रश्न में दिया हुआ तब तो आप वही लिखेंगे, नहीं तो आप आ ब स क ख ग च छ ज ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक नमूना आप देख सकते हैं ईमेल लेखन का। तो अच्छे अंक प्राप्त किए हैं इस विद्यार्थी ने, एक टॉपर की शीट से लिया गया है ये।
तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ईमेल लेखन प्रस्तुत करना है। तो मुझे आशा है आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होने वाली है और आप बहुत अच्छा करने वाले हो और मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। अपने रचनात्मक लेखन को बेहतर और अच्छा कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को शुभाशीष मेरा आशीर्वाद है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।